हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, ये कक्षा 10 की हिंदी का पेपर है और इसका पेपर कोड है 801 HF। अब देखिए, ये 2024 का न्यू पेपर है और समझते हैं इसमें कौन कौन से आपका सही है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो देखिए, शुरू में मिलेंगे आपको ये जो मिले हैं, ये क्या है, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिले हैं आपको। आपका कौन कौन सा सही है इसको देखिए। पहला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं। तो याद रखें, ये जो प्रसिद्ध हैं ये है कहानी लेखन के लिए, कहानीकार हैं। याद रखें ये कौन है, कहानीकार हैं। तो पहला वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो गोदान काफी फेमस ये उपन्यास है और ये है मुंशी प्रेमचंद का, तो इसका दूसरा वाला करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। तो याद रखें ये जो क्वेश्चन है, ओके, इसका जो आंसर है इसका है हरिवंश राय बच्चन। कौन सा? हरिवंश राय बच्चन। देखिए, अगर आपको सभी पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सारे के सारे जो वीडियो के सॉल्यूशन होंगे पेपर के, सब आपको इस चैनल के माध्यम से दिखा दिए जाएंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। तो झूठा सच जो है ये किसने लिखा है और किसका उपन्यास है? ये है यशपाल का। किसका? यशपाल का। पांचवा क्वेश्चन है कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति का मतलब होता है विशेषता। तो छायावाद में श्रृंगार या प्रेम की वेदना की गई थी। तो यहाँ पर ये फैला था कौन? प्रेम वेदना या फिर श्रृंगार काल। तो छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। छठा क्वेश्चन क्या है इसको देखिए कि कलम का सिपाही जीवनी है। जो कलम का सिपाही है किसने लिखी है? तो याद रखें जो कलम का सिपाही है ये किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। मुंशी प्रेमचंद ने। सातवां क्वेश्चन क्या है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध या रीति मुक्त? तो ये रीति मुक्त काव्य धारा के क्या है? कवि हैं। कौन? घनानंद। ये सारे ही क्वेश्चन हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं, पहले ही सारे का आंसर हम देख चुके हैं। 100% ये सारे के सारे करेक्ट हैं। ओके, देखिए आठवां क्वेश्चन क्या है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है? जो हंस पत्रिका है ये किसने लिखी है? ये है प्रेमचंद ने। किसने? प्रेमचंद ने। याद रखें। नवा क्वेश्चन है कि जहाज का पंछी कीर्ति की विधा है। यहाँ पर बोला गया कि जहाज का पंछी कीर्ति, जो कीर्ति है किस विधा की है? तो याद रखें ये जो है एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? किस साल हुआ था? तो याद रखें ये हुआ था 1943 में। 1943 में। और 11वां क्वेश्चन है निर्वेद स्थायी भाव है। जो निर्वेद है ये कौन सा? देखिए यहाँ पर बोला है कि स्थायी भाव है किस रस का? तो यह है शांत रस का। कौन से? शांत रस का। और 12वां क्वेश्चन है कि पीपर पाद सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो याद रखें इसमें जो है उपमा अलंकार है। कौन सा है? उपमा अलंकार है। और 13वां क्वेश्चन क्या है कि रोला छंद में कुल चरण होते हैं। रोले में कितने होते हैं? तो रोले में याद रखें कितने चरण होते हैं? आपको पता होगा 4 होते हैं। और 14वां क्वेश्चन है कि आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग, देखिए जब किसी वर्ड के शुरू में जो वर्ड से जो क्वेश्चन बना है, मतलब जो वर्ड बना है शुरू वाले वर्ड से, वो कौन सा वाला होगा? बी तो है नहीं, अक भी नहीं है, मान भी नहीं है, तो शुरू में कौन आएगा? आ। तो यहाँ पर आ से मिलके आगमन बना है, तो इस बार डी वाला करेक्ट होगा। और आगे देखिए, और आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपके कितने सही है 20 में से। 15वां क्वेश्चन क्या है कि भलाई में प्रत्यय है। तो देखिए प्रत्यय क्या होता है? जो लास्ट वाला वर्ड होता है वो प्रत्यय होता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा, भलाई। ओके। और 16वां क्वेश्चन क्या है कि नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, जिसमें विशेषता बताई गई हो उसको बोलते हैं कर्मधारय समास। इसका सी वाला करेक्ट होगा। और 17वां क्या है कि आम का तत्सम क्या है? आम का, तो आम का होता है आम्र। क्या होता है? आम्र होता है, याद रखें। और 18वां क्वेश्चन है कि कर्तवाच्य में प्रधानता होती है। ये होती है कर्म की। किसकी होती है फ्रेंड्स? कर्म की होती है। और 19वां क्या है कि ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति क्या है? ताभ्य में। तो याद रखें ताभ्य में जो विभक्ति और वचन है वह है चतुर्थी विभक्ति है और बहुवचन है। और 20वां क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। देखिए काला तो विशेषण हो गया है, घोड़ा तो एक नाउन हो गया है, लड़का भी नाउन है, तो सर्वनाम क्या होगा? ओके, वह होगा। क्या होगा? वह। ही, सी, इट, नेम आपने पढ़े होंगे इंग्लिश में। तो ये वह क्या है? एक सर्वनाम है। तो 20 नंबर आपके कितने? ये जो 20 नंबर हैं, ओके, आपके कितने सही हैं आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और आपको देखिए यहाँ पर मिलेगा क्या? वर्णनात्मक प्रश्न। आपने ये कर दिया होगा। अगर आपको ये पता नहीं चला कि चैप्टर से लिया गया है तो आप अधवा वाला कर सकते हैं। जैसे कि इसमें ममता आ रखा है तो ममता से पता चल गया कि ममता चैप्टर है। और किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। ओके, तो आपको दोनों में से एक करना है। वही है संदर्भ में क्या लिखना? पाठ का नाम क्या हो जाएगा? ममता। और लेखक का नाम क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद। तो 2 नंबर तो आपके इसके ही हो जाएंगे।
रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें से आपने अपने शब्दों में बना के लिख दी होगी। गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निरस्त्रायी प्राणी कौन सा है? तो तुच्छ देखिए यहाँ पर इसका आंसर दे रखा है, आपने इसका आंसर निकाल दिया होगा। और देखिए आगे क्या दे रखा है इस पेपर के अंदर, देखिए ये आ रखा पद्यांश, ये हम पहले ही करा चुके हैं। सुंदर सुंदर, तो हम ये पहले ही करा चुके हैं कि सुनी सुंदर, ये सब हमने करा दी हैं। ओके, आप प्लेलिस्ट में जाकर सबको देख सकते हैं। ये भी हमने कराया था कि सच्चा प्रेम वही है। सभी आसान क्वेश्चन आ रखे हैं इस पेपर में। अब देखिए ये संस्कृत है, संस्कृत आपको क्या है 5 नंबर का ये अनुवाद करना है संदर्भ सहित। ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा वाराणसी से इसमें वर्ड आ चुका है, तो आप संदर्भ इसका लिख देना, वाराणसी चैप्टर से ही लिया गया है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप ये कर सकते हैं, भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर आ रखा है, तो ये वाला कर चुके होंगे या फिर ऊपर वाला कर चुके होंगे। ये 10 नंबर, तो ये 5 नंबर तो आपके काफ़ी आसान वाले आ चुके हैं संस्कृत के। ओके, अब अथवा में देखिए चौथा क्वेश्चन दे रखा 5 नंबर का ये है, तो 10 नंबर के तो तुम्हारे आपके, तो 10 नंबर के आपके तो ये अनुवाद ही आ रखे हैं। बंधन वर्ण वापी जय वाला आ रखा है, इसका अनुवाद करना है। या फिर सार्व ये वाला कर चुके हैं, या फिर आप ये वाला कर सकते हैं, या फिर बंधन वर्ण वापी जय वाला आपने कर दिया होगा। तो ओके, ये आसान पेपर है। चलिए आगे देखिए आगे क्या रखा है। देखिए 5वां क्वेश्चन आ रखा है, पहले ये 27 का आता था, अब ये 5वां क्वेश्चन आ रखा है। आपको जिले के आधार पर करना होगा, जैसे कि आप मुरादाबाद जिले में रहते हैं तो आपको ये वाला करना था, मातृभूमि के लिए खंड काव्य चंद्रशेखर आजाद का चरित्र। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए 6वां क्वेश्चन क्या है, एक लेखक का जीवन परिचय देना है इसमें। तो जयशंकर प्रसाद का काफी आता है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी काफी आता है, तो दोनों में से आपने एक कर दिया होगा, कि दोनों ही हम करा चुके हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या रखा है। देखिए अब रखा कवि, कवि का जीवन परिचय कौन सा है? आपने सूरदास का कर दिया होगा। सूरदास और तुलसीदास का दोनों में से एक तो 100% आती है, तो आ चुका है किसमें, कौन सा आ चुका है? सूरदास का आ चुका है। 7वां क्वेश्चन क्या है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में कंठस्थ किया गया कोई श्लोक लिखिए। ये जो श्लोक है ये भी हमने आपको 2 लिखवा दिए हैं। ओके, उसमें से आपने एक कर दिया होगा। और 8वां क्वेश्चन क्या है, संस्कृत के उत्तर देने, इसमें ये संस्कृत के उत्तर देने कितने के? 2 के। ये प्रश्न दे रखे हैं, इसको उत्तर लिखने 2 में, तो देख लें कौन कौन से आ रखे हैं। ये देखिए चंद्रशेखर वाला काफी आता है और वाराणसी वाला भी बहुत आता है, तो ये आपने दोनों कर दिए होंगे। ओके, काफी आसान क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इसमें से निबंध हमने करा चुके हैं, देखिए ये वाला करा चुके हैं, ये वाला करा चुके हैं, और विज्ञान वाला। और विज्ञान वाला आपको बताया था मोस्ट टाइम पे बार बार आते रहता है, तो उम्मीद आपने ये कर दिया होगा, और 7 नंबर का आया एग्जाम में। ओके, तो इस तरीके का ये पेपर है, आप ये देख सकते हैं। और इसमें 10वां क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, क्या दिया आपके इस साल, इन्हीं क्वेश्चन लगा है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो मित्र को पत्र, ये भी काफ़ी आता है, मित्र को कैसा पत्र लिखा जाता है। और रेलवे के महाप्रबंधक को या वाला दे रखा है ये, जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो आपको ये पत्र लिखना है, 4 नंबर में आ रखा है, तो उम्मीद आपने ये भी कर दिया होगा। ये पूरा पेपर हमने आपको दिखा दिया है। ओके, किस तरीके का आया एग्जाम में ये, तो आप ये देख सकते हैं, तो बता सकते हैं आपने कितना किया है ये पेपर। ओके, चलिए और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नेक्स्ट वाला पेपर सॉल्व किया गया होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए।